हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई रावत स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था सेकंड पार्ट नंबर सिस्टम का, जो आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उनको मैंने लिख के लाया हूं और वो आप लोगों को बताएंगे। इसके बाद हम सेकंड टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, जैसे कि जोड़ी गई संख्याओं में कोई भी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो आप उन सभी क्वेश्चनों को मैं लिख कर लाया हूँ और उनको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन अपना है कि तीन के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो वो पहले जो हमने पहले एक वीडियो बनाया था, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके देख लेते हैं पहले। यानी कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कैसे निकालेंगे। तो 3 के प्रथम 10 गुणज आपके कितने हो जाएंगे? 10 3 30। और इसका आप ऐसे निकालेंगे पहले ऐसे 3 3 2 6 3 3 9 ऐसे करके निकालेंगे तो आपको काफी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को एक हम शानदार ट्रिक बताएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। उसको कैसे निकालना है वो हम आप लोगों को अभी जल्द ही बताएंगे। इसको आपको आसानी से निकालने के लिए शानदार ट्रिक के साथ इसको तुरंत बिल्कुल 2 सेकंड में आप आंसर कर सकेंगे। कितने में? 2 सेकंड में बता देंगे कि इसका आंसर कितना आने वाला है। तो ठीक है, पहला वाला वही क्वेश्चन वो इसी तरह लगाना है। यानी कि लास्ट पद आपका क्या है? 30। ठीक है, लास्ट पद आपका 30 है। और फिर प्लस करने के बाद प्रथम पद आपका क्या आता है? 3 ना 3 और बटे 2। और आपको नंबर्स ज्ञात करने हैं। नंबर्स आपको पहले हमने बताया था नंबर्स निकालने के लिए, तो इसमें आपको नंबर नहीं निकालने हैं। नंबर्स आपको दिए हुए हैं जो गुणज, यानी कि जो गुणज कहा गया है 10 प्रथम 10 गुणज, तो वही आपका नंबर्स हो जाएगा 10। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? 33 और गुणे में 5 5 3 15 और 5 3 15 1 16 165। ठीक है, और अगला क्वेश्चन इधर हम लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग। तो 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग, इसको भी आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। यानी 6 के प्रथम 18 गुणज। ठीक है, तो इसका आपको नंबर निकालना है। तो 18 छंग कितना होता है? आप लोगों में से कौन बताएगा? 18 छंग 108 होता है। कितना? 108 होता है। तो ये आपका क्या है? नंबर्स, यानी कि जो आपको दिए गए हैं ये आपकी लास्ट संख्या है। ठीक है, और फिर हम वही करेंगे 108 प्लस प्रथम संख्या आपकी कितनी है? 6 दी हुई है। कितनी? 6। तो 6 को लिखेंगे और बटे में 2 और गुणे में कितने नंबर्स दिए हुए हैं? 18। कितने? 18 नंबर्स दिए गए हैं, तो 18 लिख लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? 8 6 14, यानी कि 114 गुणे 18 और बटे में आपका ये 2 आ जाएगा। इसको काट लेंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। अब आपको गुणा करना भी काफी कठिन होता है, तो इसको मैं साइड में बता देता हूँ। इस साइड में आसानी से गुणा कैसे करेंगे। आपका 114 है, इसको आप 9 की जगह 10 मान लें। कितना मान लें? 10। आसानी से गुणा हो जाएगा। अब देखिए, आप यहाँ जैसे ही आपने 10 माना तो ये कितना हो गया? 1140 हो गया। अब आपको इसमें से करना क्या है? आपने इसको 1 बढ़ाया है, यानी कि ये जो 114 है वो या एक नंबर इसमें फालतू आ गया, तो 114 आप यहाँ से माइनस कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 10 में से 4 जाएंगे, 6 बचेंगे। यहाँ 3 में से 1 जाएगा, 2, और बाकी यहाँ 1 से 1 जाएगा तो 0 और यहाँ 1। तो आपका इसका आंसर कितना आया? 10 26। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। तब तक के लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ इधर। आप इधर देखिए, मैं इधर ये रफ किए दे रहा हूँ।
अगला क्वेश्चन है आपका 9 के प्रथम 25 गुणजों का है। योग कितने? 9 के, यानी कि 9 के प्रथम 25 गुणजों का है। ऐसे मतलब हमने आप लोगों को गुणा करने को बताया था, कैसे गुणा करेंगे? तो इसको आप 9 गुणे 50/2 लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? 9 गुणे 50/2। ये और ये दोनों बराबर संख्याएं हैं, ठीक है। चाहे आप बाद में गुणा करके देख सकते हैं, इन संख्याओं का और इन संख्याओं का गुणा लगभग सेम आया है। 9 पढ़म 45 कितना आ रहा है? 9 पढ़म 45 और ये 0 और बटे में अपना क्या है? 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी 4 और यहाँ बचा 1 आपका, तो ये 10 हो गया। तो 5 2 पंजे 10, यानी कि ये कितना आ रहा है? 225। और इसका भी आप गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा आपका, 225 ही आएगा, ठीक है। अब इसका आप लोगों को क्या करना है? योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए फिर वही हम फार्मूला लगाएंगे। लास्ट संख्या आपकी कितनी है? 225। 225 को हमने लिख लिया और प्लस प्रथम संख्या आपकी कितनी है? 9, यानी कि किसके? 9 के 25 गुणजों का योग निकालना है। तो प्रथम 9 और बटे 2 गुणे में आपका क्या आएगा? कितने गुणज? 25 गुणज होने चाहिए, ठीक है। तो आप 25 लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वही फॉर्म नंबर लगाएंगे। जैसे हमने 25 को 50/2 लिखा था, तो यहाँ भी हम 25 को 50/2 लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? इसको जोड़ लेते पहले। 9 5 14 और यहाँ 1 हासिल आया तो 3 हो गया, और ये 2 और बटे में 2 और गुणे कितना है यहाँ? 50/2। हमने आपको पहले बताया था, इसको हम 25 को जैसे हमने ऐसे 50/2 लिखा, इस 25 को भी हम 50/2 लिखेंगे ताकि गुणा करने में हमको आसानी हो। इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 1 और 17। अब इसको 50 को हम 17 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। 50 को 17 से गुणा कर लेंगे, बटे में हमारा 2 है, गुणा करके इधर करते हैं। 5 7 35 और 5 1 कम 5 3 8 5 1 कम 5, बटे में अपना कितना है? 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ रहा है अपना आंसर? 2 दूनी 4, बचा यहाँ हमारे अपने पास 1, 9 दूनी 18 और फिर 2 दूनी 4, बचा 1, 5 दूनी 10, यानी कि इसका आंसर अपना आया है 29 और 25। दोस्तों अब आप अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो हमने यहाँ पर लिख रखा है। जोड़ी गई संख्याओं में से कोई भी संख्या ज्ञात करें। हम इसको रफ कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ये दोस्तों कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो हमने आप लोगों को बता दिया है। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे अपने जो भी डाउट हैं उनको पूछ सकते हैं आप। मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 24 दिया गया है और उसमें से आपको बीच की संख्या ज्ञात करनी है। तो बहुत सी आसान होता है, आप सभी लोग जानते हैं। ये औसत की तरह से निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो 3 संख्याएं दी हुई हैं और उनका योग जो है आपको 25 दिया गया हुआ है। 25 नहीं 24 दिया गया है, 24। और बटे में संख्याएं कितनी आपकी हैं? 3 3 और 24, ठीक है। और हमको बीच की संख्या ज्ञात करने को कहा है। तो बीच की संख्या 8 ही है, यानी कि आप ऐसे ही इसको चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत। ये बीच की संख्या 8 है और इससे संख्याएं आपको सम दी गई। हमने आपको बताया नहीं, सम संख्याओं का योग कहा गया है आपसे, ठीक है। सम संख्याओं का योग
तो 8 और 2 सॉरी 20 लिख रहा हूं मैं, 10 और यहाँ 8 में से 2 जाएंगे तो 6। आप चाहे इनको जोड़ सकते हैं और जोड़कर देख सकते हैं कितना आ रहा है इनका आंसर, 24 ही आपको मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 5 संख्याओं का योग 80 दिया गया है। 5 सम संख्याओं का योग 80 दिया गया है, जिनमें से आपको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 सम संख्याओं का योग 80 दिया गया है, यानी कि 5, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, नहीं तो गलत हो जाएगा। सम संख्याओं का योग, ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग, इतने तो समझदार हैं। योग कितना है? 80। यहाँ लिख रहा हूं 80 है। कितनी संख्याएं हैं? 5। 5 आपको बटे में लिखना है और इनका योरेज निकाल लेना है, यानी कि औसत निकाल लेना है। तो 16 पंजे 80 होता है। योरेज कितना आ गया इसका? 16। ठीक है, अब आप लोगों को इसमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी? बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो अब ये सम संख्याएं हैं, यानी कि 5 संख्याएं हैं, तो ये बीच की संख्या आपकी है 16। कौन सी? बीच की संख्या है। तो इसमें आप लोगों को बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करना होगा? प्लस में 2, फिर प्लस में 2 ऐड करने होंगे, यानी कि 4 नंबर ऐड करने होंगे, यानी कि बराबर आपकी 20 जो संख्या है वो इस सीरियल की, यानी कि इन 5 संख्याओं के योग की 20 संख्या है, 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5 सम संख्याओं का योग 250 है। क्या है? 5 सम संख्याओं का योग, मैं लिख देता हूं 5 सम संख्याओं का योग 250 है। इनमें से आपको कौन सी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है? कौन सी? छोटी संख्या। छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए आप लोगों को क्या करना हो? फिर से आपको इसका औसत ही निकालना होगा। इस 250 का औसत निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं औसत आप लोगों को बता दें। 250 बटे कितनी संख्याएं हैं? 5 सम संख्याएं हैं। 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। अब आप लोग जानते हैं ये सम संख्याएं, सम संख्याओं का ड्यूरेशन 2 का होता है, यानी कि उनके बीच का अंतर 2 होता है। अब 50 है, आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी है, यानी कि 2 संख्याएं हैं बीच में। ठीक है, तो उसमें से 2 आप 2 बार थोड़ी घटाएंगे, उनको एक साथ घटा देंगे। 4, 50 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 46। ठीक है, इन संख्याओं, ये जो 46वीं संख्या सबसे छोटी संख्या है। अब अगला कॉन्सेप्ट है विषम संख्याओं पर आधारित है। तब तक मैं इसको रफ कर देता हूं ऊपर से। ये हमने आपको सम संख्याओं का कॉन्सेप्ट बताया। अब विषम संख्याओं का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दें। विषम संख्याओं का पहला क्वेश्चन है, प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग कितना है? 51 दिया गया है। मैं लिख देता हूं 3 विषम संख्याओं का योग 51 है। कितना? 51 दिया गया है। इसमें आपको बीचों बीच की संख्या, यानी कि बीच की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको इस 51 को कितनी संख्या है? 3 से डिवाइड करना होगा। 17 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार? 17 बार जाएगा। तो ये बीच की संख्या आपकी हो गई। अगला क्वेश्चन है 5 विषम संख्याओं का योग 145 है। क्या है? 5
विषम संख्याओं का योग 145 है। कितना? 145 है। इसमें आपको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे? कितना है? अंडरलाइन किए दे रहा हूं, 145। 145 कितनी संख्याएं हैं? 5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 और फिर बच गया 4, उतारेंगे 5, 5 9 45। ठीक है, 29 आया। अब आपको इसमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है। सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हमको यहाँ से 4 माइनस करना पड़ेगा, या फिर 2 बार 2 माइनस करना। 2 बार 2 माइनस करने से बेटर है 29 में से सीधे 4 को माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी? छोटी संख्या। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5 विषम संख्याओं का योग 55 है। उसमें आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। लिखे दे रहा हूं, 5 विषम संख्याओं का योग 55 है। इसमें आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी? बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। इसमें आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। इसको आप फिर औसत निकालेंगे इनका। 55 बटे 5 संख्याएं हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आपके पास? 11। अब आपको इसमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें आप 11 में 4 और ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? यानी कि इनके बीच, ये बीच की संख्या है, आप ऐसे समझ लें 11 फिर यक्स माइनस 2 और फिर यक्स -4 और फिर यहाँ पर यक्स +2 यक्स +4। यानी कि आप अगर इसको यक्स मानेंगे, यहाँ पर आप अगर यक्स निकाल रहे हैं तो ये कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, उसी तरह से ये जो आप सबसे बड़ी संख्या है और ये आपकी सबसे छोटी संख्या है और ये आपकी मिड वाली संख्या। तो आपने कौन सी मिड वाली संख्या निकाली है? उसमें आपको सबसे बड़ी वाली संख्या ज्ञात करनी है। सबसे बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी? इसकी 15। इसका आंसर 15 है, तो इनकी बड़ी संख्या ए है। अगला कॉन्सेप्ट हम क्रमागत संख्याओं का, जिसमें आपको सम या विषम ऐसा कुछ नहीं दिया होगा, केवल क्रमागत संख्याएं होंगी, उनको देखना है। तब तक मैं इसको रफ कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका इसका है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 25 है और उसमें आपको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। क्या है? 5 क्रमागत संख्याओं का योग 25 है। में आपको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे और देख लेते हैं। इसमें भी आपको वही फार्मूला लगाना होगा, एवरेज वाला। ठीक है, तो 25 का एवरेज निकालेंगे। कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं। एवरेज आपका आ गया, यानी कि औसत
औसत। आगे आपका 5, इसमें आपको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो इन संख्याओं में जो क्रमागत संख्या है उनके भी ड्यूरेशन कुछ ऐसा होता है, अलग आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इनका ड्यूरेशन कुछ ऐसा होता है, इनके बीच केवल एक अंक का डिफरेंस होता है। जैसे कि संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट करके ये इनफाइनाइट तक जाती हैं, यानी कि अनंत तक जाती हैं। इन संख्याओं को क्रमागत संख्याएं कहते हैं। तो इसकी एवरेज आपका 5 है, तो इसकी सबसे छोटी संख्या हमको ज्ञात करनी है, यानी कि ये मिड वाली संख्या है। तो इस सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 5 माइनस 1 यानी कि 4। सॉरी, यहाँ पर 2 माइनस करना होगा, क्योंकि हमने सबसे छोटी संख्या ज्ञात की है। इनमें 3 संख्याएं नहीं बल्कि 5 संख्याएं दी हुई हैं। तो 5 संख्याओं में आपको 5 में से 2 को माइनस करना होगा, यानी सबसे छोटी संख्या इसकी 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का योग 35 है, उनमें आपको बीचों बीच की संख्या यानी कि मिड वाली वैल्यू याद करना है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 35 है, आपको बीच की संख्या ज्ञात करनी है। बीच की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस 35 का एवरेज निकाल लेना है। क्या करना है, 35 का एवरेज निकाल देना है। कितनी संख्याएं, 5 संख्याएं हैं। औसत, अब साथ ही साथ औसत भी निकालना जान जाएंगे कि औसत कैसे निकाला जाता है। लास्ट में मैं औसत का फार्मूला जो होता है उसको बता दूंगा कैसे निकाला जाता है औसत। 5 से 35 यानी कि 7। मिड की वैल्यू आपकी आ गई। अगर इसमें कहता कि बड़ी संख्या निकालना है और या छोटी संख्या निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। ये आपकी बीच की संख्या है, और बड़ी संख्या अगर कहता तो इसमें हम क्या करते, 4 को ऐड कर देते, यानी कि 7 + 4 बराबर 11। ये हो गई आपकी बड़ी संख्या। अगर छोटी संख्या कहता तो हम उसमें क्या करते हैं, 7 में से 4 को माइनस कर देते हैं, यानी कि 3। जो आपने भी पहले ऊपर संख्या उसमें नहीं है, 7 से निकालेंगे तो कितनी आएंगी। ये क्रमागत संख्याएं हैं और इनको हमने कैसे निकाल दिया, सम या विषम की तरह से निकाल रहा हूं। यहाँ पर आपको अगर बड़ी वाली संख्या निकालनी होती तो कैसे निकालते, 7 में 1 जोड़ देते, 8 हो जाता, ये बड़ी संख्या है। और छोटी संख्या कहता तो 7 में 1 कम कर देते, 6 हो जाता, ये छोटी संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का योग 20 है, उसमें से आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 5 संख्याओं का योग 20 है। इसमें आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। इसका भी आपको औसत निकालना है। औसत निकालेंगे, इसके बाद औसत कैसे निकालेंगे, 20/5 संख्याएं 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौके 20, 4 आए। इसमें आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी बड़ी संख्या, तो 4 में 1 ऐड कर देंगे, +1 बराबर 5। ये आपकी बड़ी संख्या है।
दोस्तों आप लोगों को हमने बताया था कि आप लोगों को लास्ट में हम एवरेज कैसे निकालते हैं ये बताएंगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं और कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक हम थोड़ी देर के लिए आप लोगों को जो एवरेज निकालने का कॉन्सेप्ट होता है इसको बता देते हैं और इसको हम एक साइड में थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, वहीं पर आ जाएगा एवरेज निकालने का कॉन्सेप्ट। देखो मैं यहाँ पर रफ किए दे रहा हूँ। देखो एवरेज निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है, उसका फार्मूला कुछ ऐसा ही होता है। औसत बराबर संख्याओं का योग, ठीक। और इसके बाद संख्याएं कितनी हैं, यानी कि संख्याएं कितने नंबर्स में दी हुई है, कितने दी हुई। अब जैसे कि आपको कोई भी नंबर दे दिया गया, जैसे कि बोला गया 25, 11 और 17, 22, 8, 15 ऐसे करके बोल दिया गया। तो आप लोगों को पहले इनका योग निकालना होगा। कैसे योग निकालेंगे, देखो इनको ऊपर नीचे ऐसे करके 25, 11, 17 ऐसे करके नहीं निकालना है। इनको आसानी से जल्दी से योग कैसे निकालेंगे इनका वो भी हम बता देते हैं। देखो 5, 1 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 8 15 8 हो गया 23, 23 और 5 28 कितना हो गया 28 का 8 कैरी आया 2, यानी कि हासिल आया अपने पास 2 2 1 3 3 2 5 1 6 1 7 7 2 9, यानी कि 9 हो गया, ठीक। यानी कि यह 98 हुआ। अब अपने पास संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं दी हुई। तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 6 कम 6 बच गया, यहाँ पर कितना 3, यानी कि 38 हो गया। 6 छाग 36 और बच गया 2, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 18, फिर बच गया 2, फिर 0 बढ़ाएंगे 3, यानी कि ये इनफाइनाइट तक के जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप औसत भी निकाल सकते हैं। दोस्तों थैंक फॉर वाचिंग। दोस्तों एक बात और, दोस्तों आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई रावत स्टडी को जाकर सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आप लोगों को सभी नोटिफिकेशंस और वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे। वहां पर आप लोगों को मैं कहीं से अलग से कुछ जीके और जीएस के नोट्स भी प्रोवाइड करवाता हूं, जो समय समय पर आप लोगों को हेल्प करते हैं। यहाँ पर मैं मैथ और रीजनिंग्स के क्वेश्चन लूँगा। अभी भी जल्दी ही में मैंने क्लास शुरू की है। इसमें रीजनिंग्स के अभी भी कोई भी पार्ट्स हमने नहीं बनाए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू।